जय श्री राम मित्रों। आज हम ज्योतिष शास्त्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि मेष राशि, मेष लग्न में सूर्य का क्या प्रभाव होता है, उसके शुभ एवं अशुभ क्या फल होते हैं, क्या कष्ट हो सकते हैं और उन कष्टों के निवारण का उपाय क्या है। प्रभावी रूप से सूर्य देव को आत्मा का कारक ग्रह माना गया है और जब वे मेष राशि या मेष लग्न में स्थित होते हैं तो जीवन में गहरा असर डालते हैं। सूर्य की स्थिति से आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, स्वास्थ्य, प्रतिष्ठा, पिता से संबंध, कैरियर, मानसिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मेष राशि में सूर्य की स्थिति बहुत ही शक्तिशाली मानी जाती है, लेकिन साथ ही कुछ विशेष समस्याएं भी उत्पन्न कर सकती है, जैसे गुस्से की अधिकता, अहंकार की वृद्धि, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां और पारिवारिक तनाव आदि। इस वीडियो में हम विस्तार से समझने की प्रयास करेंगे कि मेष लग्न या मेष राशि में सूर्य के होने से कौन कौन से सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम आने वाले हैं, किन परिस्थितियों में ये समस्याएं बढ़ती हैं और इसके लिए कौन कौन से सरल व प्रभावी उपाय किए जा सकते हैं, जिससे जीवन में संतुलन और सुख समृद्धि बनी रहे। तो चलिए जानते हैं सूर्य की इस स्थिति का सही प्रभाव और समाधान। सूर्य के मेष राशि में प्रवेश का समय ऊर्जा, महत्वाकांक्षा, अनुभूति व जीवन में नई शुरुआत का संकेत देता है। कुंडली के पहले भाव या मेष लग्न में सूर्य का गोचर आत्मबल, प्रसिद्धि व उत्साह को उत्तेजित करता है। इसके प्रभाव से जीवन के सकारात्मक पक्ष सामने आने लगते हैं, लेकिन कुछ चुनौतियों व समस्याएं भी घटित हो सकती हैं। समझेंगे आज के इस वीडियो में उनसे कैसे उबरें, कैसे उनसे बचने के पारंपरिक ज्योतिषीय उपाय अपनाए जाएं। मेष राशि में सूर्य क्या होता है विशेष। सूर्य का मेष राशि में स्थित उच्च यानी शक्ति, तेज, आत्मविश्वास की सर्वोच्च अवस्था दर्शाता है। मेष मंगल की राशि है। सूर्य व मंगल में आपस में मित्रता है, इसलिए आत्मबल, नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होती है। 1 महीने तक सूर्य यहाँ रहते हैं, जिससे मांगलिक कार्य, नई योजनाएं और विजय की योग बनते हैं। फिर दर्शकों को हम बताते हैं कि सूर्य राजा है, मेष का सिंहासन उस पर बैठा है, यानी कि जब राजा अपने सिंहासन पर बैठता है तो यह गोचर उस जातक के आत्मविश्वास की मलाई और पहचान का स्वाद कराता है। व्यक्तिगत जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है मेष लग्न के या मेष राशि में सूर्य। आत्मविश्वास में जबरदस्त बढ़ोतरी होती है। समाज में मान सम्मान और नेतृत्व भूमिकाएं मिलना शुरू हो जाती हैं। पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। कार्यालय परिसर में, कैरियर में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी भी मिल जाती है। प्रतियोगिता या शत्रुओं में विजय मिलती है, यानी प्रतियोगिता में आप सम्मिलित हो रहे हैं तो आपकी पुरस्कार मिल सकता है, शत्रुओं से लड़ रहे हैं तो आपको विजय प्राप्त हो सकती है। नए कार्य या रिश्ते शुरू करने का शुभ समय होता है। ये पिता के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आती है। अहंकार, गुस्सा, जल्दबाजी की प्रवृत्ति इसके ये क्यों आते हैं, क्योंकि जब इसका कष्ट होता है या सूर्य नकारात्मक प्रभाव देता है तो सूर्य किस प्रकार के फल देता है। अहंकार उत्पन्न कर देता है उस मनुष्य में, गुस्सा अधिक आने लगता है, क्रोध अधिक आने लगता है। क्रोधातिरेक में अनावश्यक निर्णय ले लेता है आदमी, जिसके कारण जल्दबाजी में लिए गए निर्णय उसके भविष्य में कष्ट का कारण बनते हैं। नेक्स्ट है, पिता से संबंधों में मतभेद हो सकता है या स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है या पिता के स्वास्थ्य में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा शरीर में गर्मी, फेफड़ों, आँखों या सिर से जुड़ी समस्या हो सकती है। अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण गलत निर्णय भी मनुष्य कभी कभी ले लेता है।
परिवार में वाद विवाद, वैवाहिक जीवन में तनाव, ऐसी भी स्थितियाँ सूर्य के नकारात्मकता के कारण आ सकती हैं। खर्च अधिक होता है, सामाजिक दबाव बनता है। अब हम बताते हैं कि मेष लग्न में सूर्य का विशेष प्रभाव क्या होता है, उससे क्या लाभ प्राप्त होता है। व्यक्तित्व प्रभावशाली बनता है, नेतृत्व के गुण प्रबल हो जाते हैं। पब्लिक स्पीकिंग, चुनावी भाषण, प्रचार, मीडिया या सोशल मीडिया पर आदमी कुशल वक्ता बन जाता है। चुनाव प्रतियोगिता में सफलताएं प्राप्त करता है। सरकारी कार्यों में सहयोग होता है। सरकार में उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन मेष लग्न में सूर्य अगर हो और सूर्य नकारात्मक हो जाए तो क्या क्या हो सकता है। शारीरिक ताप, बुखार, सिर दर्द हो सकता है, थकान हो सकती है, आँखों में जलन हो सकती है, मित्रों और सहकर्मियों से अकारण ही संघर्ष होने लगता है। अत्यधिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति बन जाता है और कार्यस्थल पर अस्थिरता प्राप्त हो सकती है, यानी कि ऐसे जातक को स्थानांतरण भी झेलना पड़ सकता है। कैरियर, वित्त व सामाजिक प्रभाव किस प्रकार के पड़ते हैं। सरकारी क्षेत्र, राजनीति में उच्च पद का अक्सर अवसर मिलता है। आर्थिक लाभ होता है, धन वृद्धि के योग बनते हैं, लेकिन ज़्यादा विनियोजन का खतरा भी बना रहता है। साख प्रतिष्ठा बढ़ती है। बौद्धिक क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र में सफलताएं मिलती हैं। छात्र हैं तो शिक्षा में सफलता मिलेगी। अगर कहीं इंटेलिजेंस में काम करते हैं तो आपको निश्चित ही नए आइडियाज़ आएंगे। वित्तीय जोखिम रहेगा। अहंकार अगर हावी रहेगा। सूर्य मेष राशि में कष्टों का कारक कैसे बनता है। मेष लग्न में सूर्य का मेष में उच्च भाव अक्सर अहम भाव, जिद्दी रवैया, गैस्ट्रिक, सिरदर्द, रक्तचाप की समस्या हो सकती है। मिलिट्री, पुलिस प्रशासन वालों को उग्रता की वजह से परेशानी हो सकती है। पिता या परिवार के बुजुर्गों से वाद विवाद, कहासुनी निश्चित ही हो सकती है। सवाल जवाब, क्या आप जानते कि सूर्य मेष में आते ही आपकी मुलाकात नए अवसरों से हो सकती है। राम के राज्याभिषेक में तिलक के समय सूर्य मेष राशि में थे। विजय का सुहाना माहौल, लेकिन उसी समय कैकेयी के वचन, राज्याभिषेक से वनवास की कहानी बनना। तो क्या आपके जीवन में भी ऐसा कोई क्षण आया है कि जब आपकी एक नया अवसर मिला हो, लेकिन अचानक से आपके सामने कोई गलत घटना घट जाए। दैनिक जीवन में, ऑफिस में बॉस बने रहना, सूर्य मेष में है, लेकिन गुस्से पर कंट्रोल रखना सीखना चाहिए। पारिवारिक उपाय क्या हैं। प्रतिदिन तांबे के लोटे में जल भर करके सूर्य को अर्घ्य दें। सूर्य चालीसा या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। लाल या ऑरेंज रंग के वस्त्रों को धारण करें। रविवार के दिन गेहूं और गुड़ का दान करें, लाभ होगा। आध्यात्मिक उपाय क्या हो। पिता का सम्मान करें। अपने से परिवार में या मिलने वाले जितने भी वृद्धजन हैं उन सब का सम्मान करें। अहंकार त्यागने से ही तरक्की होती है। तरक्की चलती है, विकास होता है, लेकिन विचारों में सात्विकता होनी चाहिए। क्रोध पर नियंत्रण करें। अब हम आपको बताते हैं वानस्पतिक उपाय, आयुर्वेदिक उपाय। शीतल जल, नारियल पानी और हल्का भोजन ग्रहण करें, लाभ। सिर और आँखों को ठंडा रखने की कोशिश करें, लाभ। सूर्य के मेष में गोचर से इसके लिए विशेष टिप्स हैं। नई योजनाएं बनाएं। नौकरी व्यापार में रिस्क लें, लेकिन सलाहकार बुजुर्गों की बात पर हमेशा अमल करें। विवाह रिश्तों में या पति पत्नी में, दाम्पत्य संबंधों में संवाद बढ़ाएंगे। परिवार में जितना भी संवाद बढ़ाएंगे उतना ही अधिक परिवार में एकता, और एकता होगी तो समृद्धि भी आएगी। सर्वाधिक ऊर्जा का समय होता है। वर्कआउट करें, एक्सरसाइज करें, रनिंग को अपनाएं। अदृश्य शत्रु से सावधान रहें, गुप्त शत्रु से सावधान रहें, चुपचाप आगे बढ़ें। सूर्य दोष के निवारण के अनुष्ठान क्या हैं।
रविवार को सूर्य के मंदिर में जल चढ़ाएं। पितृदोष निवारण हेतु श्राद्ध या पितृतर्पण करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें। ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करें। सूर्य को रोज तिल चट्टे यानी काले तिल अर्पित कीजिए। छाया योग का अभ्यास करें। दर्शकों के लिए सारांश और चेतावनी क्या है? सूर्य मेष राशि लग्न में हो तो दुख का अंत पर अहंकार की शुरुआत हो सकती है। रोग विवाद खर्च योजना से बचें, उपाय अपनाएं। उन्नति सम्मान सफलता कठिनाई का सामना करके ही मिलेगी सफलता। आज की इस वीडियो को हम यहीं विराम देना चाहेंगे, लेकिन अगली बार जब हम आएंगे तो आपको बताएंगे कि वृषभ राशि में या वृषभ लग्न में सूर्य हो तो क्या परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि ये हमारी जो सीरीज है ये 12 अंकों की होने वाली है, जिसमें हम नित्य प्रति एक राशि में उसी लग्न में सूर्य का क्या प्रभाव होगा वह सब आपको बताएंगे। तो ज्योतिष विज्ञान के अनुसार आपके जीवन में क्या सवाल उत्पन्न होते हैं सूर्य के मेष राशि में होने पर, उन प्रश्नों को अवश्य हमें कमेंट करके बताएं। हम आपके कमेंट का जवाब दे करके आपकी जिज्ञासा को शांत करने का भरपूर प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि मेष राशि या लग्न में सूर्य की स्थिति कितनी शक्तिशाली होते हुए भी कई तरह की समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव, स्वास्थ्य समस्याएं, अहंकार और मानसिक तनाव और पारिवारिक मतभेद जैसी परेशानियां आपके जीवन में समक्ष आपके आ सकते हैं, लेकिन सही उपाय अपनाकर इन कठिनाइयों को कम किया जा सकता है। सूर्य से जुड़े उपाय जैसे प्रातः सूर्योदय पर अर्घ्य देना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, नियमित ध्यान, अनुशासन और संयम से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही अपने व्यवहार में विनम्रता और धैर्य लाने से समस्याओं का समाधान करेंगे तो आसानी से सफलताएं प्राप्त होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप अपने जीवन में सूर्य के प्रभाव को समझकर उसे और बेहतर बनाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सवाल कमेंट में लिखें कि आपकी कौन सी राशि है और सूर्य आपका किस भाव में बैठा हुआ है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ऑल का ऑप्शन चुनें ताकि आपको ज्योतिष से जुड़े ऐसे ही उपयोगी और व्यावहारिक वीडियो समय समय पर मिलते रहें। यह सीरीज 12 अंकों की होने वाली है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम।